इमरान खान की रिहाई के हवाले से नई उम्मीद पैदा हुई है। यकीनी हद तक कहा जा सकता है कि इमरान खान को आइंदा चंद रोज़ में रिहा कर दिया जाएगा। बहुत सी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए, पढ़ा जाए, इनका तजिया किया जाए तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन नज़र आ रही है। कब होगी? चंद दिनों की बात है। सबसे पहले चलते हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया है कि 5 रोज़ में इमरान खान और बुशरा बेगम की तोशाखाना केस में, ये जो नया केस था, दूसरा तोशाखाना केस था, उसमें कहा गया है कि उनकी ज़मानत का फैसला किया जाए 5 रोज़ में। 5 रोज़ दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उस अदालत को। पहले तो एहतसाब अदालत में ये केस था, नैब अदालत में केस था, लेकिन तरामीम के बाद जो तरामीम मंजूर कर ली गई, कानून बन गया, उसके मुताबिक इमरान खान का केस वहाँ पे नहीं चल सकता था, तो एक और अदालत के हवाले कर दिया गया, खुसूसी अदालत के हवाले। उस अदालत को हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि 5 रोज़ में इमरान खान की ज़मानत पर फैसला कर दिया जाए। एक तो इससे नज़र आता है इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, इम्कान है इमरान खान की ज़मानत का। पाकिस्तान है, यहाँ पे इम्कान को आप यकीनी कह सकते हैं और इम्कान को आप उम्मीद भी कह सकते हैं और इम्कान को आप बिल्कुल मुस्तरद भी कर सकते हैं। लेकिन अब इम्कान यकीनी इसलिए नज़र आ रहा है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदली हुई है। एक तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की, उनकी पार्टी की ज़रूरत पड़ गई है आईनी तरमीम के हवाले से, और दूसरा आलमी प्रेशर भी बढ़ रहा है। पहले अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुतालबा किया गया था कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से यही मुतालबा दोहराया गया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। और जिस तरह से आइनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, अली मोहम्मद खान की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को रिहा करो अगर आपने आइनी मसवदे पर हमारा फीडबैक लेना है, हमारे साथ बात करनी है। गोया उनकी तरफ से ये शर्त रख दी गई है कि इमरान खान को रिहा करो, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे आइनी मसवदे पर, आइनी तरमीम पर। तो आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा फेस सेविंग की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जो कुछ इस हुकूमत के साथ हो गया है आइनी तरमीम को लेके, तिलस्माती तरमीम, जादुई तरमीम, या कुछ लोग इसको शैतानी तरमीम कह रहे थे, हुकूमत के इस हवाले से कितनी ज़्यादा सुबकी हुई है, कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। ये रातों रात तरमीम को मंजूर करवाना चाहते थे, चे जाए कि अब तरमीम एक तो कहीं नज़र नहीं आ रही, इसका मसवदा कहाँ है? 2-3 मसवदात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इन मसवदात के बारे में कुछ कह रहे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ इन मसवदात के बारे में कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हकीकी मसवदा किसी के पास नहीं, गोया उनके पास भी नहीं है। बहरहाल हुकूमत ये रातों रात तरमीम मंजूर करना चाहती थी, लेकिन फिर हुकूमत के साथ क्या हो गया? अब हुकूमत को फेस सेविंग की ज़रूरत है। हर किसी के दर पर जा रहे हैं, हर किसी के घर जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी को लगा दिया गया है कि मौलाना फजल रहमान को उठाएं, सर पे उठाएं, उठाते चले जाएं और मौलाना फजल रहमान को माइल करें, आमादा करें। तहरीक इंसाफ को भी साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबा रखे हैं। एक तो कहा है कि सैयद मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस के तौर पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और दूसरा अली मोहम्मद खान की तरफ से कहा गया अगर आपने हमारे से फीडबैक लेनी, अगर हमारी हमायत की ज़रूरत है, फिर इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। एक से दूसरी चीज़ को मिलाएं, एक कड़ी से कड़ी मिलाएं तो फिर इमरान खान की ज़मानत, इमरान खान की रिहाई आइंदा चंद रोज़ में मुमकिन नज़र आ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से क्या कहा गया, ये इमरान रियाज खान की ज़ुबानी सुन लेते हैं। ये सुनिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से क्या कहा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक स्टेटमेंट आया इमरान खान साहब को लेकर, ये भी बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत पाकिस्तान से कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के शाया करदा बयान में इदारे का कहना है कि इमरान खान की सज़ा के हवाले से बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मेयारात के तहत कई मुनसिफाना ट्रायल की खिलाफ वर्जियों का पता चला है, यानी उनका ट्रायल ठीक नहीं हो रहा, जिसके नतीजे में इनकी मनमानी नज़रबंदी हुई है। इदारे का कहना है कि इमरान खान को इनकी आज़ादी के हक़ से महरूम रखा जा रहा है। यही बात अक़वाम मुत्तहिदा से भी कही गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उसने इमरान खान के मुकदमात की अहम दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया है और ट्रायल में शामिल वकला से बातचीत की है, जिससे पता चलता है कि इमरान खान को हिरासत में रखने और तमाम सियासी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए कानूनी निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा किया कि वो इमरान खान को सवाबदीदी प्री ट्रायल हिरासत से फौरी तौर पर रिहा करें,
तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और उन्होंने सारी तफसीलात बताई। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल का इस वक्त मुतालबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब के लिए दुनिया भर से आवाज़ उठ रही है और बार बार उठ रही है। जी, तो आपके सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा रखा कि उन्होंने किस तरह से हुकूमत से कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो अब हमारे सामने 3 ऐसी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है इमरान खान की रिहाई आइंदा चंद रोज़ में, 5 रोज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोज़ में मुमकिन है। सबसे पहली बात, एक बार फिर हम दोहरा दें, सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लोअर कोर्ट को हुक्म दिया गया कि इमरान खान की तोशाखाना केस में 5 रोज़ में जमानत का फैसला कर दिया जाए। दूसरा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से दबाव बढ़ा दिया गया है, दबाव डाला गया है। तो आलमी सतह पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से दबाव आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, पहले कहा गया था। और तीसरी वजह इमरान खान की रिहाई की ये है कि जिस तरह से आईनी तरमीम के हवाले से इसकी ज़रूरत पड़ गई है और तहरीक इंसाफ ने शर्त रख दी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तभी आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे और हुकूमत को फेस सेविंग के लिए किसी भी तरह से किसी के साथ भी मिलना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।